पहले मेरा सवाल विजय कौशिक साहब आपसे है। जयराम रमेश की पूरी बाइट, उनका बयान हमने सुना। आपको क्यों लगता है, कांग्रेस को क्यों लगता है कि भारत के अंदर जो है अनेकताओं को जो है वो संजोया नहीं जा रहा है? 8 सालों का खासकर उन्होंने जिक्र किया, बीजेपी का खासकर जिक्र किया। आखिर क्यों आपको लगता है कि जो भारत की संस्कृति है, सकाफत है, उसको दरकिनार किया जा रहा है? और ब्रिटेन का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। शबनम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये मुद्दा उठाकर मैं इसके लिए आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जरा भाजपा का इतिहास देखिए ना, कि जब से भाजपा भारत की सत्ता पर काबिज हुई है तब से देश में क्या हो रहा है। भाजपा के नेताओं के जरा बयान देखिए। एक नेता सरेआम कहता है कि गोली मारो, मैं गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कि भी इन जाति विशेष के लोगों को गोली मारो। उनका नाम अनुराग ठाकुर है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा इनके दूसरे नेता परेश शर्मा जी क्या कहते हैं कि भाई इनका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इनसे तो सामान खरीदना ही बंद कर देना चाहिए। इनके और कई नेता हैं, कोई कहता है बुर्के में तो आतंकवादी होते हैं, इसलिए जो है जो वोट डालने आए महिला उसका बुर्का हटवा कर देखना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब इन्होंने एक जाति विशेष के ऊपर टेररिस्ट होने का ठप्पा लगा रखा है, देशद्रोही होने का ठप्पा लगा रखा है, तो वहां हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा जो संविधान की मूल भावना है सर्वधर्म सद्भाव की, उसकी पालना हो रही है। भाजपा सरकार आने के बाद में देश के अंदर पहली बार रामनवमी के ऊपर पथराव और दूसरी घटनाएं हुई। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट करना चाहती है। ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं, इसलिए वो जितना मर्जी जहर उगलते रहें, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये सवाल मेरा विजय कौशिक साहब आपसे है। पी चिदम्बरम साहब ने ही कहा है कि ब्रिटेन से सीख लेने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि यहाँ के लीडरान को ब्रिटेन से सीख लेने की जरूरत है? किसी विशेष समुदाय से आते हैं ऋषि सुनक, इस बिहाफ पर उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया है? नहीं, कांग्रेस पार्टी चिदम्बरम या शशि थरूर के निजी बयानों से कतई सहमत नहीं है। वो उन लोगों के निजी बयान हैं। कांग्रेस पार्टी तो सर्वभौम सुखना की नीति में विश्वास रखती है, और हमारा ये मानना है कि भारत की राजनीति अलग है और ब्रिटेन की राजनीति अलग है। और बार बार हम ये भारतवंशी वाला जो मामला उछाल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता कल को ब्रिटेन में संदेह के दायरे में आ सकती है। मैं इसमें केवल यही कहूंगा कि वो अपनी योग्यता पर बने हैं, उस आधार पर उनको बार बार यहाँ के साथ जोड़ना गलत है, क्योंकि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वहां का कोई नागरिक अपनी मेहनत से उस पद तक पहुंचा है तो ये एक सामान्य घटना है, जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश का प्रधानमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वैसी ही भारत में नहीं। आपने बहुत सरल लहजे में इस बात को टालने की कोशिश की कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के जब एक के बाद एक का दावा लीडर, और शशि थरूर तो अभी सदर बनने की रेस में आगे थे, अगर वो जीत जाते तो कांग्रेस के सदर बन जाते। अगर ऐसे लीडरान के जरिए, जयराम रमेश के जरिए इस तरह के बयान सामने आते हैं तो निजी राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का नाम लेकर इस राय को सामने रख रहे हैं। शबनम जी, उनकी अपनी एक निजी जिंदगी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और मैं इसमें केवल यही कहना चाहूंगा कि जयराम रमेश जी ने जो कहा है वो इस देश के हित में कहा है। उनकी अपनी विचारधारा है, उसको उन्होंने इस देश के सामने रखा है। सवाल ये है कि यहाँ पर कई बार जातिगत आधार पर लोगों को गड्ढे में धकेल दिया गया है। आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आप करिए ना, जाति पाति मजहब की सियासत आप करिए ना, लेकिन आप इंटरनेशनल मंच पर हिंदुस्तान की छवि क्या बना रही हैं कि हमारे यहाँ जो है अभी भी सियासत हिंदू मुसलमान की जो है इर्द गिर्द घूम रही है। ब्रिटेन में अगर कोई पीएम बनता है तब भी हम यही रोते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में जो है अकलियतों को दरकिनार किया जा रहा है। सियासत किस तरफ जा रही है, मैं बस इतना समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप इतना समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए, उसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, तो उन लोगों को मरहम लगाने का काम इस भाजपा सरकार ने कब किया? जब निजामुद्दीन मरकज में लोग इकट्ठा हो गए थे, उनको जिनको मंजूरी दिल्ली पुलिस नहीं दी थी, भारत सरकार नहीं दी थी, और कोरोना पीरियड में ये कहा गया ये तो कोरोना का बम फैलाने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, उनको आतंकवादी तक बताया गया, क्या क्या नहीं बताया गया। तो जो जात पात की राजनीति करती है भाजपा, वो कांग्रेस कभी नहीं करती। हमारे लिए एक राष्ट्र है, इस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक है। लेकिन विजय कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, अपनी बात रखिए, फिर अश्विनी हांडा साहब के पास आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि आऊंगी पी तंजीम चिदम्बरम, सर, आऊंगी। शशि थरूर जी का उनके निजी बयान है, लेकिन जयराम रमेश जी का निजी बयान नहीं है, उनका बयान पार्टी का बयान है। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और उनके बयान की अहमियत आप समझिए। वो इस देश की चिंता करते हैं। वो ये कहते हैं कि मोदी जी जो है आज बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर, रुपये की जो कीमत गिरती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, देश के हालात खराब हैं और मंदिर मंदिर भटकने का जो नाटक कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को जातिवाद की आग में धकेल रही है। सरेआम भाजपा द्वारा घोषणा की गई थी यूपी चुनाव में कि किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाएगा। उन परिस्थितियों में जो हालात हैं निचले स्तर पर जातिवाद के जहर के चलते, वो इतने भयावह हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है। दिल्ली में कई बार दंगे हो गए इस भाजपा सरकार के समय में, रामनवमी पर देश में जगह जगह दंगे हो गए इस भाजपा राज में। तो हमारे जयराम रमेश जी ने इन सब मुद्दों पर चिंता जाहिर की है कि क्या कभी इस जातिवाद से परे हटकर समाज के गरीब और कुचले वर्ग के लोगों को भी मौका मिलेगा इन सब मुद्दों को लेकर। उनकी ये सोच है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। वो तभी होगा जब सबको मौका मिलेगा, योग्यता के आधार पर मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी योग्यता में भरोसा रखती है और ऋषि सुनक भी अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो वो अपनी योग्यता के आधार पर बन रहे हैं, उसमें भाजपा का क्या योगदान है। लेकिन यहाँ की विफलताओं को छुपाने के लिए, इस देश की बर्बादी को छुपाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था चौपट जो होती जा रही है उसको छुपाने के लिए अब ऋषि सुनक का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी भारतीय बाजार में लेकर आई है। लेकिन फुलझड़ी तो सियासी फुलझड़ी तो शशि थरूर साहब ने लगाई एक ट्वीट करके ऋषि सुनक साहब को लेकर। उसके बाद तो बयानबाजी जो हुई है वो उसका सिलसिला शुरू हुआ है। शुरुआत तो आपने की, बीजेपी ने तो पलटवार किया। नहीं, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। शशि थरूर ने अपनी बात रखी है, आदरणीय हमारे और अन्य नेताओं ने रखी है, लेकिन पार्टी का बयान केवल जयराम रमेश जी का बयान है। मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उसका पूरी पार्टी समर्थन करती है और देश के जो आज हालात हैं वो कतई अच्छे नहीं। ऋषि सुनक की